तो आज से युग के बच्चों की और बहुत अच्छे से चल उगा सके तो उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण विभाग भर्ती है। ये भी अपने आप में ये डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छा होता है महिलाओं के लिए भी और इसमें बॉयज़ के लिए भी। यानी पहले था कि महिलाओं के लिए ही इसमें वैकेंसी निकाली जाया करती थी, लेकिन अब बॉयज़ के लिए भी यहाँ पर प्राथमिकता ये लोग देने लग गए हैं। तो इसमें क्या हुआ करता था, पहले आप लोगों की वैकेंसी जब महिलाओं के लिए आती थी तो लड़के लोगों ने भी क्या है इस पर हेल्प सेंटर पर अपनी बातों को रखा था कि भाई हमारे लिए भी यहाँ पर वैकेंसियों को दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये महिला कल्याण विभाग भर्ती आती है तो इसमें महिला पुरुष भूतपूर्व खिलाड़ी अब सभी लोग इसमें एलिजिबल होने लग गए हैं, लेकिन सभी पोस्ट में नहीं। कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिसमें मदर्स एंड फादर्स भी पोस्ट आती हैं, जिसमें सिर्फ मदर्स आते हैं और उसके बाद फादर्स में लड़के ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके डिवाइड करके भी इसमें पोस्ट देखने को मिलती हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम अभी तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय पर एग्ज़ाम इस पर जोड़ा जाए। रीज़न ये है कि आप लोगों की काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ आउटसोर्सिंग पर हो गई हैं जिसमें अब एग्ज़ाम देने लग गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी अगर जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इसमें सिलेक्शन लेने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हो। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और जो स्टूडेंट्स बिना जानकारी लिए ही कमेंट्स कर देते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करिए, नहीं तो कमेंट्स भी ना किया करिए। रीज़न ये होता है कि हम लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों को रहता है कि आप लोग बैक रिप्लाई पर ऐसा रिप्लाई देते हो कि जो शायद हार्ड फील करता है। ठीक है, तो आप लोगों को आना है sevajanUP.nic.in पर, जो कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ही आप लोगों की आउटसोर्सिंग भर्तियां जो होती हैं आपके गांव जिले पर मिलती हैं। ये इसकी लिंक वगैरह कमेंट है डिस्क्रिप्शन पे डेली प्रोवाइड कर दी जा रही है, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और ये कंप्लेंट्स ना हो कि दीदी हमें लिंक्स नहीं मिली या आप लोगों को कोई भी नंबर्स वगैरह ना मिले हों। ऐसा कभी नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस पर आ जाना है और ये जैसे ओपन हुआ है तो इसमें फर्स्ट पेज पर आप लोगों को देखना है कि फर्स्ट पेज में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो कि आप लोगों को अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली और जो जिला लेवल वाली चल रही हैं, तो उनको नहीं देखना है। आपको दूसरे नंबर पर ऐसे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें महिला कल्याण विभाग भर्ती देखनी है। तो महिला कल्याण विभाग भर्ती देखने के लिए हमने 2 पेज पर किया है क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के लिए इस तरह से एक पेज ओपन हुआ है जिसमें आजीविका मिशन वाली भर्ती ओपन हो चुकी है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारी आप लोगों को जानकारी आप तक पहुँच चुकी होंगी। लेकिन इसको क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपको बैक मैसेज उनकी तरफ से नहीं मिल पा रहा, तो इसको लेकर आप सबके कमेंट्स आ रहे थे। तो इसको मैं आज आप लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ महिला कल्याण विभाग भर्ती ही बता रही हूँ। तो बात करते हैं महिला कल्याण विभाग भर्ती, जिसमें आप लोगों का आता है गाजियाबाद जनपद पहले नंबर पर। और सभी जनपद, काफ़ी ऐसे जनपद हैं जिनका नोटिफिकेशन चल रहा है, तो आप लोग अपने अपने जनपद को देखते जाइएगा। इसमें 33,500 रुपये सैलरी आप लोगों की रहेगी। इसमें अगर बीए आपने किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर बीए नहीं किया है तो आप लोगों के पास ये अगर डिग्री है तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साइकोलॉजिकल एंड सोशल काउंसलर की पोस्ट है और इसकी अंतिम तिथि 2/7/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे को देखने को मिलता है कि यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई, क्योंकि इससे पहले इस वैकेंसी को जारी किया गया था लेकिन वहां पर इतने स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए आप लोगों को लिए ये दोबारा रिक्ति को प्रकाशित किया गया है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो प्लीज़ वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई ना करें। ठीक है, नए वाले ही इसका फॉर्म अप्लाई करें। अब हमें आना है 3 नंबर पर। 3 नंबर पर मैं क्लिक करके आप लोगों को और भी इस पर क्या है जिलों की वैकेंसी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से अभी एक पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आप लोगों को सीरियल से देखने को मिलता है आप लोगों को महिला कल्याण विभाग भर्ती। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपना अपना जनपद भी देखते जाइएगा। 3 नंबर पेज पर आप लोगों को इटावा जनपद देखने को मिल पा रहा है और इटावा जनपद में भी बीए वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है और डिपार्टमेंट्स की तो बात करते हैं महिला कल्याण विभाग। बात करते हैं एज की, तो 21 से लेकर 50 वर्ष तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 38,500 लोगों ने इसका आवेदन मतलब इसकी सैलरी रहने वाली है। 30/6/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का है 240 मतलब जो स्टूडेंट्स हैं इसका फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। इसमें इन्होंने 3 वर्ष का अनुभव भी जोड़ रखा है। उसके बाद आता है केस वर्कर की पोस्ट। केस वर्कर में आप लोगों को चंदौली जनपद जोड़ा जा रहा है। चंदौली में आप लोगों का है BSW है, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो इस पर ईमेल कर सकते हो, आप लोग इस पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को आवेदन की संख्या है तो 2 है, मतलब 9 है, क्योंकि अभी आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन ही चल रहा था। इसके बाद अंतिम तिथि यहाँ से देखने को मिल पा रही होगी चंदौली जनपद वाले। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे को आते ही आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी दिख जाती है, जहाँ पर आप लोगों का ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। जनपद की बात करते हैं इटावा जनपद में है 21 से लेकर 45 वर्ष तक आप लोगों के पास
एज का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना भी है इस पे जुड़ी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर और मतलब हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग वगैरह का भी अनुभव जरूर होना चाहिए आपके पास। अंतिम तिथि साइट से देखते जाइएगा। मैं 4 नंबर पर इसको क्लिक करके और भी इसकी वैकेंसी को देखती हूँ। तो मैंने किया है 4 नंबर पर क्लिक और मैं आ जाती हूँ ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई इटापा जनपद में, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 3 वर्ष के अनुभव के साथ। इसमें सैलरी आपकी 17,000 जोड़ी गई है, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ से 60 से देखते जाइएगा। मैं फटाफट अभी आप लोगों को चेक कराते देती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है जहाँ पर केयर की पोस्ट है। और इसके बाद इटावा जनपद है, इसमें BA और MA स्टूडेंट दोनों अप्लाई कर सकता है। 27,804 रुपया इसमें वेतनमान है, पर मंथ रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की है और भी जनपद में। इस पेज में आप लोगों को वैकेंसी नहीं दिख रही तो मैं 4 नंबर पर आप लोगों को क्लिक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने 4 नंबर को स्किप किया है और इस पर 5 नंबर पर क्लिक किया है जिसमें आपका गौतम बुद्ध नगर आता है। इसमें BA वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। और इसमें भी सोशल काउंसलर की पोस्ट है 30/6/2026। इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। सैलरी यहाँ से देख पाओगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे और ये हाउस मदर एंड हाउस फादर के लिए पोस्ट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। ये दोनों पोस्ट बहुत अच्छी होती हैं और काफ़ी समय के बाद ये देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट होती हैं कि सच में बहुत समय के बाद आप लोगों के लिए आती हैं। इसमें आपका BA वाला स्टूडेंट्स हो सकता है, आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, जिसमें आप लोगों को गौतम बुद्ध नगर के लिए है। और इसके बाद बात करते हैं सैलरी के लिए, तो 14,564 रुपया है आवेदन, मतलब क्या है आप लोगों को सैलरी मिलता है। और इसमें ये होता है कि इस पोस्ट में एक अच्छी बात होती है कि आपको लोकल पे ही आपका सिलेक्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है जब DV प्रक्रिया के लिए जाया जाता है तो लोग आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आप लोगों का मतलब यह जो जिस स्थान के लिए आप लोगों की पोस्ट होती है उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को क्या है लोकलिटी पूछी जाती है। उसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन भी वहाँ पर DV प्रक्रिया के दौरान ओपन करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था उसमें से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन काफ़ी मतलब यार 1 से 1.5 महीने पहले की मैं आपको बता रखी हूँ, क्योंकि जब उसमें सिलेक्शन हुआ था 1-1.5 महीने बाद तो ये बढ़ती ही आई है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है राजकीय बाल जो है गृह बालिका ऐसे आवेदक जिसमें विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल तथ्य आपत्तिजनक, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोगों का दिया जा रहा है। तो पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अभी मैं देर करूँगी तो भी बहुत सारे आप लोगों के जो हैं जनपद देखने को बाकी हैं। इसमें गौतम बुद्ध नगर में साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट आई है और यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन देखते जाइएगा। सैलरी यहाँ पर 23,170 रुपया यहाँ पर सैलरी भी दी जा रही है। उसके बाद केस वर्कर की हरदोई जनपद यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, जहाँ पर BA वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 सैलरी है और यहाँ पर और लोग 20 चीज़ों को पढ़ सकते हो। 8/7/2026 इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद सेंटर मैनेजर की पोस्ट है जहाँ पर आप लोगों को MA स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का गौतम बुद्ध नगर है, महिला कल्याण विभाग बढ़ती है। इसमें 37,000 सैलरी के साथ आप लोगों के 31 आवेदन भी हो चुके हैं, जहाँ पर 30/6/2026 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और इसको भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और भाग जाओगे, आप लोग अपना पूरा जनपद नहीं देख पाओगे। केस वर्कर की पोस्ट यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में आई। BA स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 25,000 सैलरी के साथ आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 25,000 सैलरी तो मिलेगी आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पर लखीमपुर खीरी में एक पोस्ट आई हुई युवा कल्याण विभाग की तरफ से स्पोर्ट कोच के लिए। अगर कोच स्पोर्ट कोच बनना चाहते हो आप लोगों के पास, आपने सीख रखा है तो आप लोग यहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 25,000 आप लोगों को सैलरी देंगे लोग, ठीक है। पिकअप वगैरह की फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बरेली जनपद आता है जिसमें केयर टेकर की पोस्ट आई हुई है। इसमें 12th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप लोगों के पास इसमें ऑप्शन है फॉर्म अप्लाई करने का 10,000 सैलरी में। और आप लोगों का इसमें क्या है कि आपकी 30/6/2006 अंतिम तिथि रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की आती है बरेली जनपद में। बरेली जनपद में आप लोगों का जो आर्म सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट आई हुई जिसमें आपका 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। 9,000 सैलरी आप लोगों को देंगे और लोकल की ही जॉब है ये वाली, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे को आने के बाद मैं 6 नंबर पर इसको क्लिक कर देती हूँ, क्योंकि मैंने 5 नंबर की वैकेंसी को आप लोगों को बता रही थी। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलती हूँ जहाँ से आप लोगों को इस तरह से ये आपकी पोस्ट यहाँ पर देखने को शुरू हो जाती मिल जाती हैं। काफ़ी ऐसी पोस्ट आप लोगों की चल रही हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपना ज़िला देख पा रहे होगे तो देख सकते हो कौन सी पोस्ट आई हुई है, तो इसमें आप लोग इनको भी चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने 6 के बाद मैंने 7 नंबर को किया है चेक, क्योंकि इस नंबर पर भी यहाँ पर चेक करने से आप लोगों को उस नंबर पर कोई वैकेंसी नहीं मिली महिला कल्याण विभाग की, तो यहाँ पर चेक कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि ये महिला कल्याण विभाग भर्ती ऐसी है या कोई और भर्ती है, अगर इसमें आउटसोर्सिंग पर भर्ती आई है तो ये भर्ती आप लोगों को पूरे उस पर क्या है घुमा करती है,
कि अभी भी एक पेज पर ये वैकेंसी को नहीं दिया जाता है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप लोग भी इस पर लेके परेशान होते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ती है। तो कितना समय वेस्ट होता है आप लोगों जानते ही होंगे, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस पर क्या है काम करना पड़ जाता है, तब जाके हम लोग इस भर्ती को बता पाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, उसके बाद 9 नंबर पर आ जाते हैं। अब इसमें मैंने 11 नंबर पर आप लोगों की वैकेंसी को क्लिक किया है, जहाँ पर सखी निवास मैनेजर की आप लोगों की पोस्ट आई हुई है। इसमें बीए वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जनपद के लिए, गोरखपुर जनपद है, 14,000 सैलरी है। इसके बाद 3/7/2026 इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। 13 लोगों ने अभी आवेदन किया है, अभी इसका नोटिफिकेशन आउट ही किया गया है। इसके बाद यहाँ पर गोरख जनपद में आप लोगों को वार्डन की पोस्ट आई हुई, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा जा रहा है, ADCA भी मांगा जा रहा है। इसके बाद 13,000 आप लोगों की सैलरी रहेगी। 217 लोगों ने इसका आवेदन किया है। अंतिम तिथि यहाँ से साइड से देख ही रही होगी कि 3/7/2026 इसमें रखी गई है। उसके बाद MTS की पोस्ट आई है, जिसे मल्टी टास्किंग स्टाफ बोलते हैं। इसमें आपका गोरखपुर जनपद आया हुआ है, और वही आप लोगों को डिपार्टमेंट से 10,000 आप लोगों की सैलरी पर मंथ रहेगी, और यहाँ पर आप लोग अंतिम तिथि देख पाओगे। यहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट आई है, जहाँ पर आपका गोरखपुर जनपद है। इसमें 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है 9,000 सैलरी के साथ। इसके बाद अंतिम तिथि की बात करते हैं, तो इसमें अंतिम तिथि है जो कि यहाँ पर दिख ही रहेगी आप लोगों को। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से साइड किया, तो जाके यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे। तो ये आप लोगों का अंतिम तिथि है, और ये सारा कुछ मैंने दिखा रखा है आप लोगों को। उसके बाद मैं 12 नंबर पर भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई और जनपद तो यहाँ पर नहीं छूट रहा है, और आप अपने जनपद को लेकर परेशान ना हुआ, क्योंकि कोई आउटसोर्सिंग पर वैकेंसी आप लोगों को है, आप डेली आती रहती है, तो इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा जनपद कभी आता नहीं है। देखिए, अयोध्या जनपद में आप लोगों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विभाग द्वारा आप लोगों की वैकेंसी चल रही है, तो अयोध्या वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो अयोध्या वाले अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और इसमें मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है, इसमें थोड़ा सा लेट होता है। आप इसको लेके परेशान ना हुआ करें कि भाई अभी तक मेरा नहीं हो पाया है, तो इस पर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जैसे इसको 10 नंबर पर क्लिक करके कोई एक जनपद को लेके बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो देखिए आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इस पर फॉर्म अप्लाई जो होता है वो मोबाइल से नहीं होता है, बल्कि इसमें आपका कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए, बल्कि आप लोग इस चीज़ को समझा भी कीजिए, मुझे ही ब्लेम ना करा करो। थोड़ी सी बात पूरी समझा करो, तभी जाके आप लोग इस चीज़ को देगा। देखिए, मैं इसको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करके और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फुल तरीके से दे देती हूँ। अभी मैंने शॉर्ट तरीके से इसलिए दी थी ताकि आपको मेन जनपद हैं सब कुछ दिख जाए, और मैं एक जनपद को लेके क्लिक करके सारी चीज़, ये जो कंपनी है इसने आपका टेंडर लिया हुआ है, और ये आपका पद नाम वगैरह यहाँ पर दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड विभाग आप लोगों को यहाँ से दिया जाता है। इसका नोटिफिकेशन कब आउट किया गया था, इसको भी साइड से यहाँ से हम लोग देख पाएंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं, आप लोगों को क्वालिफिकेशन दिख जाती है। यहाँ पर शिक्षा का समूह हाई स्कूल है, ऑल स्ट्रीम ऑल डिग्री का स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट का इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ग्रुप C की पोस्ट है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 9,000 इसमें पर मंथ आप लोगों की सैलरी है। जहाँ पर एज की बात करते हो 21 से लेकर 40 वर्ष इसमें एज रहने वाली है। 2 वर्ष अनुभव भी लिया जाएगा। आपका गोरखपुर जनपद वालों के लिए पोस्ट आई हुई है, केवल आप अपने जनपद में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आवेदन के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, मैं इसलिए ये आप लोगों की वैकेंसी हो, जब आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन या कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो वहीं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि वहाँ पर आप जब डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाते हो ना, उसको सही से नहीं करवाते हो। इसलिए आप लोगों की वैकेंसी जब आप दोबारा कहीं अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हो, तो या तो वो ओपन नहीं होती है, ये तो आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पा रहे होगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं आप लोगों की आ रही है। तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो इससे आप लोगों की वैकेंसी दिख जाए। इसके बाद जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसमें जॉब सीकर साइन अप पर करें क्लिक। जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया, देखिए आप अपने मोबाइल को इस तरह से रोटेट किया करिए जब आप साइन इन करने जाते हो या साइन अप वगैरह करते हो। तो आप जिस प्रकार से मैंने मोबाइल को रोटेट करके आपको भी लिए वीडियो बनाती हूँ, इसी प्रकार से रोटेट कीजिएगा, तो आप लोगों को तुरंत से सबमिट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए रोटेटर का बटन होता है आप लोगों के अपने ही मोबाइल पर, आप उसका इस्तेमाल किया करिए, तब जाके आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करिए। इस पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार करना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसको फिल करने के बाद DOB फिलअप करना है, जेंडर फिलअप करना है। उसके बाद आप लोगों को कोई यूजर आईडी बनाना है, पासवर्ड बनाना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड जो यहाँ पर फिलअप करोगे, यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर इंटर कोड करना है। इंटर कोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड को यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसे कि आई कन्फर्म पर आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, इस कैप्चा को यहाँ पर ऐसे करके फिलअप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को फिलअप करोगे, तभी जाके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसका प्रोसेस जो होता है आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों को कंप्यूटर लैपटॉप की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए आपको नंबर दिए जा रहे हैं ऑलरेडी, और वहाँ पर थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। मैं जानती हूँ आप लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि भाई वहाँ पर आपका काम स्लो चल रहा है, क्योंकि फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।